तो पुनः आज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास एक साथ चल रहा है, तो आप दोनों थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, पीछे वाले आगे आ जाएं, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर है द्वितीय पाठ और शीर्षक है बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि, ठीक है। अब प्रश्न है, आपसे खड़ा हो जाए, बलवती पदे का प्रत्यय। आप गलत हैं, आगे और इसमें ऐसे करेंगे तो बल जोड़ मतुप जोड़, ठीक है। बलवती बल जोड़ मतुप जोड़ इंगित, ये ध्यान रखें, ठीक है। बुद्धि स्त्रीलिंग है, बुद्धि स्त्रीलिंग है तो उसका ये बलवती स्त्रीलिंग हुआ, तो बुद्धि सदा, बुद्धि बलवती, हमेशा बुद्धि बलवान होती है, ठीक है। बुद्धिर्जस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। यस्य बुद्धि नास्ति बलम अपि नास्ति, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास बल भी नहीं है। तो इसमें कुछ कुछ मुख्य बिंदु है। पहला है छात्रों को बुद्धि के बल से परिचित कराना, ठीक है। छात्रों को बुद्धि के बल से परिचित कराना, यानी एक मिनट वेट करो ना, बाद में देखना। बुद्धि के बल से परिचित कराना, यानी यदि आप बुद्धि का उपयोग करते हैं तो आप हमेशा 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा कहता है कि बुद्धि की शक्ति को विकसित करना। तो बुद्धि की शक्ति विकसित कैसे होगी? जब आप पढ़ेंगे कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ जानकारी होगी तभी ना आपको दे रहे हैं। मान लीजिए हम आए और लेक्चर दें, इसी तरह चल जाए तो आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया, बोलेंगे ना। तो निर्भय ने एक दिन अपने किसी मित्र से बताया, हमको बड़ी अच्छा लगा, जो बच्चा बात बोला हमको अच्छा लगा, लेकिन किसके बल से? अपनी बुद्धि के बल से, ठीक है। आगे कहता है बौद्धिक बल से आसान विपत्तियों को क्षण भर में ही दूर करता है। दूर करना यानी यदि आपके पास बुद्धि रूपी बल है तो कठिन से कठिन विपत्ति को भी आप सहजता से पार कर लेते हैं। आप हड़बड़ाते नहीं हैं। कोई भी कठिन से कठिन विपत्ति है उसको पार कर लेते हैं। और अगला है शारीरिक बल की कमी होने पर बौद्धिक बल के आधार पर सफलता प्राप्त करना। यदि शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं, यदि आपके पास बुद्धि है तो आप सबसे ज्यादा बलवान हैं। यानी विशालकाय लोगों को भी अपनी बुद्धि के बल से क्या करेंगे? परास्त कर देंगे। अगला बौद्धिक बल और वाक पटुता से जीवन को सफल बनाना। आपके पास बुद्धि है तो जब बुद्धि हो तो घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। खरगोश और कछुआ की कहानी सुने हैं, जिसको घमंड हुआ वह हारा, ठीक है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे अंदर
घमंड न हो, बुद्धि बल से अपने आप हम दूसरे को आगे बढ़ाएं। अब आते हैं इसमें, ध्यान देंगे किताब में, अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, कहता है देउल नाम का गांव था। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः बसति स्म, वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, केनापि पदस्य संधि विच्छेद, केन जोड़ अपि, एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ, पितु गृहम, पिता के घर, प्रति चलिता, चल दी। अब दो शब्द मिला आपको, पहला मिला बुद्धिमती, लिखते जाएंगे ये सब, तो इसको तोड़े तो होता है बुद्धि जोड़ मतो जोड़ इंगित, ठीक है। दूसरा प्रश्न मिला पितु गृहम, पितु गृहम, और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पितु जोड़ गृहम, पितु जोड़ गृहम। क्लियर हो गया। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र प्रतिबसति स्म, वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ, पितु गृहम प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। आगे मार्गे गहन कानने, ध्यान देंगे, कानन, कानन मतलब होता है वन, कानन मतलब वन। तो मार्गे गहन कानने, रास्ते में घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ देखी। सा व्याघ्रम आगछन्तम, वह बाघ को आता हुआ दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देखकर, धाष्टर्यात्, धाष्टर्यात् मतलब दृष्टता से, पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, पुत्रों को चपेटया, एक एक थप्पड़ मारकर, जगाद मतलब कहा, क्या कहा कि कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, कथम क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुत, झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः, यह एक है, तावत विभज्य भुंज्यताम, तब तक, विभज्य मतलब बांट कर खा लो, तब तक आप दोनों, बाघ एक ही दिखाई दे रहा है, तब तक बांट कर खा लो। पश्चात अन्यः द्वितीयः कश्चित लक्ष्यते, इसके बाद अन्य, अन्य मतलब अन्य, दूसरा कोई लक्ष्यते, ढूंढा जाएगा, खोजा जाएगा। क्लियर हो रहा है। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र मारी काचित इयम इति मत्वा, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र मारी काचित इयम इति, यह कोई बाघ को मारने
समझकर मानकर व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, बाघ डर से व्याकुल होकर वहां से भाग गया। बाघ डर से व्याकुल होकर वहां से भाग गया। आगे कहता है ये श्लोक के माध्यम से ये ध्यान देंगे और इसे याद ही रखेंगे कि निज बुद्धया विमुक्ता सा, निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भ्रामी, सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी, भामिनी सा व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्, महतो। आप ध्यान देंगे ये लाइन, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी, ध्यान देंगे, यह सुनकर कि यह कोई बाघ को मारने वाली है, कहता है इति मत्वा, ऐसा समझकर व्याघ्रो वह बाघ भया भय से व्याकुलो चित्तः नष्टः, भय से व्याकुल होकर वहां से भाग गया। अब कहता है कि सा भामिनी, भामिनी मतलब स्त्री, वह स्त्री व्याघ्रस्य भयात् निज बुद्धया विमुक्ता। तो अब अन्वय करेंगे तो सा भामिनी निज बुद्धया व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता, वह स्त्री अपनी बुद्धि से, निज मतलब अपना, अपनी बुद्धया तृतीया विभक्ति एक वचन, वह सा भामिनी वह स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हुआ? सा भामिनी निज बुद्धया व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता, वह स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से विमुक्ता, मुक्त हो गई, मुक्त हो गई। आगे कहता है अन्य अपि बुद्धिमान लोके, लोके मतलब अस्मिन् संसारे, इस संसार में अन्य अपि दूसरा भी, अब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अन्य जोड़ अपि, दूसरा भी बुद्धिमान, संसार में दूसरा भी बुद्धिमान महतो भयात् मुच्यते, महान भय से छुटकारा पा सकता है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। क्लियर हो गया? अन्वय ध्यान देंगे कि सा भामिनी निज बुद्धया व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता, लोके अन्य अपि बुद्धिमान महतो भयात् मुच्यते। क्लियर हो गया लाइन? नहीं क्लियर हुआ? एक बार और देख लें कि सा भामिनी वह स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई, संसार में दूसरा भी बुद्धिमान लोग महतो भयात् महान भय से मुच्यते छुटकारा पा सकते हैं। हो गया? मुच्यते गलत लिखे आप लोग भूले नहीं, ठीक है? मुच्यते क्लियर हो गया? आगे आते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रृगालः हसन आह, यहां ध्यान देंगे, हसन जोड़ आह, ठीक है? हसन को
भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देखकर, कश्चित धूर्तः श्रृगालः, कोई धूर्त सियार, धूर्त समझते हैं किसको धूर्त कहते हैं? हाँ, जो दूसरे को धोखा दे, कोई धूर्त सियार हसनाह, हंसते हुए आह बोला, हंसते हुए बोला, क्या बोला? भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहां से डरकर भाग रहे हैं? कुतः मतलब कहां से, ठीक है? आप कहां से डरकर भाग रहे हैं? तो बाघ कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, तुम भी किसी गुप्त जगह पर चले जाओ। क्यों? यतो, क्योंकि व्याघ्र मारी इति शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि जो बाघ को मारने वाली है, व्याघ्र मारी इति शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में सुना जाता है, तया अहम हंतुम आरब्ध, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया है, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया है। परंतु कहता है, परंतु परम गृहीत कर जीवितः नष्टः शीघ्रम तद अग्रतः, परंतु अपने प्राण को गृहीत कर जीविता, हाथ की हथेली पर रखकर, हथेली, अपने प्राण को हथेली पर रखकर, तद अग्रतः नष्टः, उसके आगे से मैं भाग गया, उसके आगे से मैं भाग गया। क्लियर हो रहा है? हमारे ऑनलाइन वाले क्लियर हो रहा है? अर्थ क्लियर हो रहा है? बोले जल्दी। यस सर। चलिए आगे कहता है, श्रृगालः सियार, व्याघ्र हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुमने बहुत ही आश्चर्यजनक बात आवेदितम बताई है। यत मानुषात अभिविभेषी, तुम मनुष्य से भी डरते हो। क्या भाग बोला कि त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई। यत की मानुषात अभिविभेषी, तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र बाघ बोला, प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्राणाम एकैकसो माम अत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा। वह कहती है, बाघ कहता है, प्रत्यक्षम में, मेरे सामने ही, प्रत्यक्षम में, प्रत्यक्ष, मैं वहां खड़ा था, मेरे सामने ही दोनों पुत्रों को एक एक करके, एक एक करके, माम अत्तुम, माम मतलब मुझको, अत्तुम मतलब खाने के लिए, कलहाय मानो झगड़ा करते हुए, चपेटया प्रहरंती दृष्टा, झगड़ा करते हुए, दोनों को चाटा मारते हुए मेरे द्वारा देखा गया, मैंने देखा। फिर से ध्यान से देंगे, प्रत्यक्षम में वह, मेरे सामने ही, मया मेरे सामने ही, स आत्मपुत्राणाम, वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके, माम अतुम मुझको खाने के लिए, मुझे खाने के लिए, कलहाय मानो झगड़ा करते हुए, चपेटया दोनों को चाटा मारते हुए, दृष्टा मया दृष्टा मैंने देखा। आगे कहता है, जम्बुक सियार, स्वामिन हे स्वामी, बाघ को कहता है, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम,
जहां वह धूर्त है, कौन धूर्त है? बुद्धिमती। उसको क्या कहता है वह होशियार? धूर्त। यत्रास्ते सा धूर्ता, जहां वह धूर्त है, तत्र गम्यताम, वहां जाना चाहिए। व्याघ्र, बाघ कहता है तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख पिक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्यम इति। तो कहता है हे बाघ, हे बाघ, पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारा फिर से वहां गए हुए के सम्मुख, मतलब सामने, सम्मुख पिक्षते, यदि वह देखेगी, तरही, तो त्वया अहम हंतव्य, तो तुम मुझे मार देना, तो तुम मुझे मार देना। फिर से ध्यान से देंगे कि सियार कहता है स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहां वह धूर्त है वहां जाना चाहिए। व्याघ्र पुनः तत्र गतस्य, कहता है हे बाघ, तुम्हारा फिर से वहां गए हुए के सामने यदि वह देखेगी, त्वया अहम हंतव्यमिति, तो तुम मुझे मार देना, तुम मुझे मार देना। व्याघ्र, बाघ बोला श्रियार यदि तुम मां मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझको छोड़कर जाओगे, तदा बेला अपि अवेला से, तो शर्त भी बिना शर्त हो जाएगा। जो शर्त लगा रहे हो ना, वह शर्त भी तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। लिख लीजिए, एक शब्द है बेला अपि अवेला। बेला मतलब शर्त, बेला मतलब शर्त। तो तुम्हारा जो शर्त है अवेला, वह बिना शर्त का हो जाएगा। आगे कहता है कि यदि एवं तरही, सियार कहता है यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम, मुझको अपने गले में बांधकर शीघ्र चलो, मुझे अपने गले में बांध लो और शीघ्र चलो। सा व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ वैसा करके जंगल में गया, चला गया। श्रृगालेन सहितम पुनः आयांतम, सियार के साथ बाघ को फिर से आता हुआ देखकर या आते हुए देखकर, दूरात दृष्टवा, दूर से देखकर, आते हुए देखकर, बुद्धिमती चिंतवती, बुद्धिमती सोचने लगी। क्या? जम्बुका कृत उत्साहात, सियार के द्वारा उत्साहित किए गए, व्याघ्रात, बाघ से, कथम मुचेताम, कैसे छूटा जाए। सियार के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से अब कैसे छूटा जाए। सा जम्बुकम आक्षिपंती, अब कहता है कि वह सियार की तरफ आक्षेप करती हुई अंगुलियां तर्जयंती वाचा, और अंगुली दिखाती हुई बोली। सियार पर आक्षेप करते हुए अपना अंगुली दिखाते हुए बोली। क्या बोली? आप देखिए, श्लोक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? आ रहा है ना? अब कहता है कि रे रे धूर, रे रे धूर, त्वया दत्तम मह्यम, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, व्याघ्र त्रयम पुरा, विश्वास्य अद्य
विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी बद अधुना इत्युक्त्वा भाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्र अपि सहसा नष्टः गलबद्धः श्रृगालः। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा टाइम अब कम पड़ रहा है। क्या कहा? रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। कहता है इस कति अरे धूर्त त्वया पूरा मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। क्या कहा? रे धूर्त पूरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। रे धूर्त त्वया रे धूर्त पूरा अरे धूर्त पहले तुमने मुझको 3 बाघ दिए थे। रे धूर्त अरे धूर्त पहले तुमने मुझको 3 बाघ दिए। क्लियर हो रहा है लाइन? नहीं हुआ? एक बार फिर से। रे धूर्त पूरा अरे धूर्त पहले मुझको तूने 3 बाघ दिए थे। 3 बाघ दिए थे। विश्वास्य अद्य और विश्वास आज, अद्य मतलब आज, अद्य विश्वास्य आज विश्वास दिलाकर एकम आनीय एक लेकर आ रहे हो। कथम यासी एक लेकर क्यों आ रहे हो? बद अधुना अब बताओ कि तुम पहले मुझे 3 बाघ दिया था और आज विश्वास दिलाकर तुम 1 बाघ लेकर आ। गले में बंधा गले क्या रहता ना, तो 1 बाघ लेकर आ रहे हो, अब बताओ। कहता है इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। कहता है कि ऐसा सोचकर, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, वह भयंकर बाघ को मारने वाली उसके तरफ दौड़ी। व्याघ्र अपनी सहसा नष्टा, बाघ भी अचानक वहां से गले में बंधे हुए सियार वाला भाग गया। एवं प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, बाघ के भय से उत्पन्न भय से पुनरपि मुक्ता हुआ, पुनः मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है सभी कार्यों में और सभी जगह। ठीक है, तो आप लोगों को आज का यह मेरा क्लास यहीं समाप्त हो रहा है। आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग इस वीडियो को पुनः देखेंगे और देखकर पुनः इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।